अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इम्फाल की तस्वीर है जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शहीद बीएसएफ जवान दीपक को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बीएसएफ जवान दीपक का अंतिम संस्कार हो रहा है और उनको अंतिम नमन करने के लिए अधिकारियों के साथ साथ सेना के जवान भी पहुंचे हुए हैं। इम्फाल की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में जवान दीपक को गोली लगी थी, जिसमें वो घायल हुए थे और उसके बाद वो शहीद हो गए थे। सीमा पार गोलीबारी में दीपक को गोली लगने से वो शहीद हुए और अभी उनको इम्फाल में अंतिम नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शोपियां एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह से 3 AK-47 बरामद की गई है। आपको बता दें, शाहिद कुट्टे, अदनान शफी और एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। तो शोपियां में एनकाउंटर हुआ जिसमें लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, एनकाउंटर हुआ है, बड़ी कामयाबी मिली है और क्या अपडेट है इस एनकाउंटर को लेके, क्योंकि लगातार घाटी में सर्च अभियान जारी है और आतंकियों के ठिकानों पर ढूंढ के प्रहार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 3 AK-47 और मल्टीपल राउंड जो मैगजीन है जो AK-47 में लगती है और कार्टेजेस भी रिकवर किए गए हैं। मेरे पीछे आप वही पहाड़ी देख रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर जो है वो चला। आपको जानकारी दे दें कि अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर चल रहा है, क्योंकि इन्फो ये मिल रही है कि 4 आतंकी जो है वो यहां पर हो सकते हैं, लेकिन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शाहिद कुट्टो जो कि कमांडर है लश्कर तोयबा से जुड़ा, और अदनान डार वो शख्स है जिसका घर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ढेर भी कर दिया गया था। इनकी इन्फो दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी कि सोफियान के जो जंगल है वहां पर ये लोग ट्रेस किए गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आतंकियों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग जो है वो की गई और जवाबी कार्रवाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने की और उसके बाद इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 2 की पहचान कर ली गई है, शाहिद कुट्टो और अदनान डार सोफियान के रहने वाले हैं, लेकिन तीसरा जो आतंकी है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ये इनिशियल जानकारी जो मिल रही है कि पाकिस्तान का वो आतंकी जो है वो हो सकता है, लेकिन पहलगाम से बात करें या शोपियान की बात करें, ये दोनों जंगल आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहलगाम में इन सब का क्या रोल था, रैकी को लेकर क्या रोल था, ये अभी वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का साफ तौर पर कहना था कि उनको लीड मिलने के बाद इन घने जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची है और फोर्सेस के ऊपर जब फायर किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि घाटी में किस तरीके से लश्कर तोयबा के जो आतंकी है वो अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग संगठन में, अलग अलग जगहों पर हाइड आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही कारण है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बड़ी तेजी से साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, इस तरीके के सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक्टिव आतंकी थे, कमांडर थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लश्कर के जो मॉड्यूल है उसको बढ़ाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण, चाहे शाहिद कुट्टो का कह लीजिए या अदनान डार का कह लीजिए, इन दोनों का बड़ा रोल रहा है और काफी समय से सिक्योरिटी फोर्सेस इन दोनों को ढूंढ रही थी। लेकिन हैरान करने देने वाली बात यह कि इन दोनों आतंकियों के साथ जो तीसरा आतंकी मार गिराया गया पाकिस्तान का, वो बताया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में सिक्योरिटी फोर्सेस जारी करेंगी। तो ये एक और सबूत है कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में जो ट्रेन किए गए आतंकी है उनको घाटी में भेजा जा रहा है और कहीं ना कहीं घाटी को दहलाने की साजिश। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है और घाटियों को आतंक मुक्त कराने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। मौसम आप देख रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, तो काफी चैलेंजिंग लग रहा है और यही कारण है कि थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि चौथे आतंकी होने की आशंका है और कोई भी कमी ना रहे जिसको लेकर। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लश्कर के 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन चौथे का भी इनपुट मिला है और मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। आप बता दें, केवल 96 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया है कि पाकिस्तान की नींद तो क्या, उसका सुख चैन सब तबाह बर्बाद हो गया है। तबाही के मंजर को पाकिस्तान खुली आंख से देख नहीं पा रहा है। कश्मीर में आतंक के अंत के लिए ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर से लेकर घाटी में स्कूल खुल चुके हैं और पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर गली मोहल्लों में लगाकर आतंक पर नया आघात किया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कश्मीर की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि डल झील से लेकर पहलगाम तक कश्मीर सेफ महसूस कर रहा है। भारत ने सरहद पार आतंकी अड्डों को नाकाम कर दिया और अब घर के अंदर आतंक को परास्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पहलगाम में आतंकियों की तस्वीरों का पोस्टर जारी कर उन पर 20 लाख का इनाम घोषित कर नया प्रहार किया गया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीज फायर के बाद से कश्मीर में एक बार फिर स्कूल खुल चुके हैं, छात्र स्कूल जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म हो रहे हैं, साथ ही सरहद के अंदर आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है और यही तस्वीरें कश्मीर को सुरक्षा का संबल दे रही हैं। पीएम मोदी ने कल ही साफ कर दिया था कि आतंक पर सरकार का स्टैंड क्या है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंक के सर्वनाश के लिए भारतीय सेना प्रतिबद्ध है, इसीलिए पाकिस्तान का एक नया कबूलनामा पाकिस्तान को खुद ही आईना दिखा रहा है। पाकिस्तान ने माना कि भारत के एक्शन में उसके सैनिक मारे गए। 11 सैनिकों की मौत की बात कबूली है पाकिस्तान ने। पाक आर्मी के 6 जवान मारे गए तो पाक एयर फोर्स के 6 जवान मारे गए। भारत के खिलाफ साजिश रचकर पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है और उसके हर आंसू एक एक कबूलनामे की गवाही दे रहे हैं। और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो सच की गवाही देने वाला पाकिस्तान में अब कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।